वेलकम रोडी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और इस वीडियो में जो है मैं आप सभी से बात करने वाला हूं कि एज IBPS PO की जो अभी फॉर्म आई है तो उसमें जो है वो कैसा आप सभी को जो है वो SC ST सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। ओके, SC या फिर ST सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। तो SC या फिर ST सर्टिफिकेट आप सभी को मैंडेटरी होता है अगर आप जो है वो रिजर्वेशन लेना चाहते हो, क्योंकि आप सभी जो है वो अगर SC या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको बहुत अच्छी छूट मिलती है ताकि आपका जो कम मार्क्स में सिलेक्शन हो पाए। कुछ सीट्स भी जो है वो रिजर्व रहती हैं, तो इस वजह से आपके पास SC ST सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलती है। तो यहाँ पे आप देखें एज रिलैक्सेशन का भी बात रहता है, तो आपको जो लगभग जो है वो 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है अगर आप SC या फिर ST कैटेगरी से हो तो ये बात आप सभी को ध्यान में रखनी है। और देखिए यहाँ पे जो है वो आप सभी के पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए SC ST का, तब जो है वो आप सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको मिल पाएगी रिजर्वेशन। यहाँ पे आप देखें कि जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जो है वो बना होना चाहिए ST या फिर SC का, ताकि आपको रिजर्वेशन मिल पाए। ओके, अब यहाँ पे जो है वो कैसा आप सभी को सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा उसके बारे में मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो देखिए ज़्यादा SC ST के बारे में आपको जो है वो चिंता नहीं करनी है, क्योंकि इसका जो है वो फॉर्मेट मीन्स ऐसा रहता है कि फॉर्मेट बदलता नहीं है, बहुत सालों से बदला नहीं है। और इसमें जो है वो कोई इनकम ये सभी का झंझट नहीं है, जैसे OBC EWS में इनकम का झंझट होता है, तो इसलिए उसमें रीसेंट सर्टिफिकेट मांगा जाता है। अगर आपका ऐसे फॉर्मेट पे सर्टिफिकेट है तो आपको जो है वो नया सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर सर्टिफिकेट 2 या 3 साल पुराना रहेगा तो भी चलेगा। ओके, और बहुत पुराना नहीं हो, ऐसा नहीं कि 10 साल पुराना सर्टिफिकेट आप ला के दे रहे हो। ओके, क्योंकि फॉर्मेट ये सभी मैच करना चाहिए। तो एक पेज का ये फॉर्मेट है, इसको मैं डाउनलोड करने का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप चाहो तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे आप जैसे देखोगे तो एक सैम्पल मैंने आप सभी को दिया हुआ है कि आप ऐसा सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो भी चलेगा। जैसे यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, ओके, यहाँ उनका नाम लिखा हुआ है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ गुजरात जिस भी स्टेट से, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर रहता है और यहाँ पे डेट है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट होती है, इसके बिना आपका सर्टिफिकेट जो है वो अधूरा है, क्योंकि बिना इसके जो है वो वेरीफाई करना थोड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मीन्स मानो कि फर्जी ही आपका सर्टिफिकेट माना जाएगा अगर सर्टिफिकेट नहीं हुआ और डेट नहीं हुआ तो। ओके, और उसके बाद जो है वो ये सभी आप देख सकते हो। यहाँ पे चूँकि ये ऑफलाइन बना हुआ है, मीन्स मैनुअली बना हुआ है, तो यहाँ पे आपको जो है वो सिग्नेचर मिलेगा और QR कोड भी है और यहाँ पे ऑफिस का सील भी है। तो हो सकता है कि अगर आप ऑनलाइन बनवाओ तो ये सभी ना रहे, सील और सिग्नेचर ना रहे, लेकिन ऑनलाइन बनवाने में मीन्स QR कोड और डिजिटली साइंड भी रहता है। ओके, तो ये सभी तमाम चीज़ें आपकी रहती हैं। जैसे ये SC के लिए बना हुआ है, ST के लिए भी सेम रहेगा। कुछ चीज़ें जो कि फॉर्मेट में होती हैं तो वो सभी ऑफिस का ही काम होता है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा ही देख लो आप, यहाँ पे कैंडिडेट का नेम है। ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो कैंडिडेट का आपको नेम दिखाई देगा, यहाँ पे उनके पिताजी का नाम और एड्रेस ये सभी है, और जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं वो भी लिखा हुआ है। तो ऐसा ही आपका भी सर्टिफिकेट रहेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स जो भी ऑफिसर हैं उनका, जैसे गुजरात में मालतादार बोला जाता है, लेकिन अगर अदर स्टेट्स में जैसे कि तहसील में तहसीलदार बोला जाता है, कुछ जगह रेवेन्यू ऑफिसर, कुछ जगह मीन्स RO बोला जाता है, और कुछ जगह CO सर्कल ऑफिसर, तो ये सभी भी नाम रहता है। तो आपको ये फॉर्मेट को डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, वहाँ से आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हो। एंड पुराना फॉर्मेट नहीं हो, बहुत पुराना नहीं हो मीन्स आपका सर्टिफिकेट, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ओके, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप जो है वो साइबर कैफ़े वालों के पास जाके आप बोलोगे तो वो भी अप्लाई कर देंगे, या फिर आप जो है वो CSC सेंटर वालों से बोलोगे तो वो भी ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। और अगर आप ऑफलाइन बनवाना चाहते हो तो ऑफलाइन आप जो है वो खुद ऑफिस में जाओ। ओके, जो ब्लॉक है या तहसील है तो वहाँ पे आप जाओगे और फॉर्म आपको मिल जाएगी। ओके, तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप एडवोकेट इन सभी से भी संपर्क कर सकते हो, वो आपको जो है वो हेल्प कर देंगे सर्टिफिकेट निकलवाने में, और या फिर प्रोसीजर बता देंगे। तो वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, कुछ भी फर्जी नहीं होना चाहिए। ओके, और आप कोशिश करें कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एक नया सर्टिफिकेट जितना जल्दी हो सके निकलवा लें, ताकि आपको कोई भी इशू ना हो। ओके, एंड आई होप कि मैक्सिमम पॉइंट्स मैंने जो है कवर कर दिए हैं। जैसे कि जो है वो देखिए इंट्रोडक्शन हो चुका है। क्रूशियल डेट यानी कि लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग के पहले आपको कोशिश करनी है कि सारा डॉक्यूमेंट्स आपका रेडी होना
चाहिए। अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं भी रेडी होता है तो आपको जो है वो अप्लाई या टेस्ट कर देना है, और आपके जो मार्कशीट्स हैं वो सभी तो होने ही चाहिए। देखिए SC ST सर्टिफिकेट की अभी तक कोई भी वैलिडिटी की बात ऐसी रहती है कि जब तक फॉर्मेट नहीं चेंज होगा तब तक आपका सर्टिफिकेट सही है। ओके, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जैसे कि कहाँ से मीन्स कौन कौन से लेवल हो गए, मीन्स कौन कौन से आप बनवा सकते हो, RO से या फिर DM से, तो वो बात हो गई कि आप CO लेवल से या फिर RO लेवल से या फिर SDO लेवल से या फिर DM लेवल से, इन सभी से सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, लेकिन CO लेवल से नीचे नहीं बनवाना है। ओके, मीन्स आप सोचोगे कि वीडियो से या फिर वार्ड पार्षद से उनसे बनवा ले तो वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। ओके, फॉर्मेट मैंने आपको दिखा दिया है और फॉर्मेट को डाउनलोड करने का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं हो तो ऑनलाइन कैसे ये सभी अप्लाई करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब आपके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं होता है, ओके, वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो आपको सीधा सा बात है कि रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रोविजनल और क्लियर का क्या खेल होता है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो अगर कुछ गलती हो जाती है तो फिर आपको समय दिया जाता है कि आप नया सर्टिफिकेट दे दो या फिर ऐसी चीज़ें। लेकिन अगर आपके पास सर्टिफिकेट मीन्स है रहेंगी ही नहीं और दोगे भी नहीं तो आपका कैंडिडेट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। और स्टेट एंड सेंट्रल लिस्ट की ऐसी बात होती है कि कुछ स्टेट्स का अपना फॉर्मेट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना फॉर्मेट होता है, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट वाले फॉर्मेट में बना के देनी है, स्टेट वाले फॉर्मेट में नहीं देना है। सो आई होप कि मैक्सिमम जो है वो पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं और कुछ टेस्ट सीरीज़ के रिगार्डिंग आपको आगे बात पता चल जाएगी। सो आई होप कि जितनी डाउट्स हो सकती थी मैंने लेने की कोशिश की है। एंड लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश में आपको प्रेफर करना है कि आपका सर्टिफिकेट बने, और इंग्लिश में अगर नहीं हो पाता है तो हिंदी या फिर जो है वो रीजनल लैंग्वेज जो भी होती है, ओके, फॉर एग्जांपल बांग्ला, कन्नड़, तमिल, तो उसमें भी आपका जो है वो बनेगा तो भी चलेगा। लेकिन आप कोशिश करें कि इंग्लिश में आपका सर्टिफिकेट रहे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप अपनी तैयारी ये सभी करना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक ऐप से अपनी तैयारी भी कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप देख लेना। अगर आप IBPS PO या फिर IBPS क्लर्क की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप टेक्स्ट बुक ऐप से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए IBPS PO में अगर मैं जाता हूँ तो आपको जो है वो यहाँ पे इनफ नंबर ऑफ़ टेस्ट सीरीज़ देखने को मिल जाएगी। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वो बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आप इनफ नंबर ऑफ़ जो है वो प्रीवियस ईयर भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हो। और टेक्स्ट बुक में जो है वो आप देख पाओगे कि जैसे सब्जेक्ट वाइज भी आपको मिलेगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वांट के लिए आपको जो है वो 59 टोटल टेस्ट सीरीज मिल रही है। ओके, सिमिलरली आप नीचे में जाओगे तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर भी आपको इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स ये सभी पेपर का मिलेगा। तो यहाँ पे आप जो है वो देख लो कि SBI एग्ज़ाम्स के भी पेपर मिलेंगे, 37 आपको IBPS RRB एग्ज़ाम के भी मिलेंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्ज़ाम्स की जो है वो अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकते हो टेक्स्ट बुक ऐप से। ओके, सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप जो है वो बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करना चाहते हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप जो है वो टेक्स्ट बुक ऐप से अपनी तैयारी, टेक्स्ट बुक ऐप से आप जो है वो SSC, बैंकिंग, टीचिंग एग्ज़ाम्स, ये सभी तमाम एग्जामिनेशंस की आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो उसकी भी आप तैयारी इससे कर लेना। ओके, और इसकी जो प्राइसिंग डिटेल्स है तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो देखिए इसकी जो प्राइसिंग डिटेल्स है, जैसे कि लाइफ टाइम पास आप सभी को 699 का देखने को मिलेगा, और ईयरली पास 499 में, और मंथली पास 399 में। तो कूपन कोड मैं आपको दे दूंगा जिसको अप्लाई करने के बाद जो है वो 699 का भी आपको सस्ता पड़ जाएगा, और ये 499 का वाला भी आपको ईजी में सस्ते में मिल जाएगा। तो आप कूपन कोड अप्लाई करके जो है वो डिस्काउंट ले पाओगे। टेक्स्ट बुक का डिस्काउंट कूपन कोड है JBYY16 या फिर 66TWX3, इन दोनों में से कोई भी कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो। और टेक्स्ट बुक आपको डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आपको जो है पास वाले सेक्शन में आना है और अप्लाई कूपन पे टैप करके जो है वो कूपन कोड इंटर कर देना है। कूपन कोड है JBYY16, और जैसे ही मैंने अप्लाई पे टैप किया तो देखिए प्राइसेस जो है घट गई। अभी यहाँ पे आपको प्राइसेस दिखाई दे रही थी मीन्स 699, सो घट के जो है वो 560 हो गई, और यहाँ पे अप्लाई आपको दिखाई दे रही थी 499, सो घट के 400 हो गई। तो ऐसे ही जो है आपको कूपन कोड अप्लाई करने के बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप इससे बहुत सारे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हो। स्टूडेंट्स समझते हैं कि इससे बस आप एक बार पास परचेज करोगे तो एक ही एग्ज़ाम्स की तैयारी होगी, ऐसा नहीं है। जितने भी एग्ज़ाम आपको दिखाई दे रही है, जितने भी आपको एग्ज़ाम्स दिखाई दे रही है, जैसे कि SSC की, बैंकिंग की, टीचिंग की, सिविल सर्विसेज, रेलवे, तो वो सभी एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर पाओगे। ओके, सो आई होप कि आपको जो है पूरी जानकारी मिल गई होगी। एंड आपको टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।